बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त इंतज़ार का आलम न पूछिए, उस वक्त इंतज़ार का आलम न पूछिए, जब कह रहा हो कोई बस आ रहा हूँ मैं। बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। रिस्पेक्टेड जनाब असगर सामून साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री, वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव साहब, प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री, डॉक्टर इस्माइल साहब, चीफ एनिमल हस्बेंड्री जम्मू, उसके अलावा यहाँ पे तशरीफ लाए हुए सिविल सोसाइटी के एमिनेंट पर्सनालिटीज, सीनियर एजुकेशनिस्ट के कपूर साहब, रिटायर्ड डीएफओ एमपी मुगल साहब, नोटेड एंकर प्रदीप खन्ना साहब, नरेंद्र सिंह प्रधान साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल सुदर्शन शर्मा साहब, बशीर अहमद खाकी साहब, अब्दुल रशीद जामी साहब, और अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो माजरत। आप तमाम हजरात का ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में चेयरपर्सन मौलाना सईद अहमद हबीब की तरफ से, और आप हमारे चीफ पेट्रॉन मौलाना गुलाम कादिर साहब और प्रिंसिपल जामिया ज़ियाउल उलूम डिपार्टमेंट ऑफ हाई स्कूल वहीद अहमद बांडे साहब की तरफ से इस्तकबाल है। ये हमारे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज इस मौके पे असगर सामून साहब अपने ऑफिशियल टूर से पहुंचाए हैं और इत्तेफाक से हमारे इस एनुअल डे प्रोग्राम का हिस्सा भी है। जामिया ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के बारे में सिर्फ 2-3 बातें आपसे अर्ज करके आपसे इजाजत चाहूंगा। दिस इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड वे बैक इन 1974। शुरुआत में ये इंस्टीट्यूशन 1974 में एक मकतब की शक्ल में एस्टैब्लिश किया गया, लेकिन धीरे धीरे अपने सफर के 44वें साल में ये एक इदारा ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की हैसियत इख्तियार कर चुका है। आज के वक्त में ये इदारा अपने साथ 4 पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ और 8 एलाइड डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है। इस इदारे में
जहां दीनी और दुनियावी तालीम का पूरा इंतजाम है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे अलाइड डिपार्टमेंट्स भी हैं जो समाज में बेहतरी के लिए काम करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात जिक्र करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि पिछले 15 साल में एक अलाइड डिपार्टमेंट जिसे तंजीम इमदादुल मुस्तहिकीन कहा जाता है, हेल्थ सपोर्ट करके, पिछले 15 सालों में अक्रॉस द स्टेट नहीं सर बल्कि अक्रॉस द नेशन इस तंजीम ने ऐसे बहुत सारे रिलीफ वर्क्स करे हैं, काम किए हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मैं ज्यादा तवालत बिना जाते हुए प्रिंसिपल वहीद अहमद पांडे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो, उससे पहले मौलाना सईद अहमद हबीब साहब से गुजारिश है कि वो आए और असगर सामून साहब को गुलदस्ता पेश करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। असगर सामून साहब चलिए। अब मैं प्रिंसिपल वहीद अहमद पांडे साहब से दरखास्त करता हूं कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राहुल यादव साहब को गुलदस्ता पेश करें और उनकी इज्जत अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ चेयरमैन ज़ियाउल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मौलाना सईद अहमद हबीब साहब से दरखास्त करता हूं कि वो आए और वेलकम एड्रेस पेश करें। मौलाना सईद अहमद हबीब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस जनाब वाली जनाब असगर हुसैन सामून साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनिमल डिपार्टमेंट शिप फिशरीज एंड ट्रांसपोर्ट, उनके साथ मौजूद मोहतरम जनाब राहुल यादव साहब डीडीसी भूंच, मोहतरम जनाब मुशर्रफ हुसैन शाह साहब प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज भूंच, और यहाँ पर तशरीफ फरमा बहुत से डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज और सिविल सोसाइटी के मुआज़्ज़ज़ हज़रात। चूँकि प्रोग्राम बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ, इसलिए मैं कम वक्त लेते हुए उन सब अहम शख्सियात से मादरत चाहता हूँ जो आज हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं और जिन्होंने आज के प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले सकता कि डीडीसी साहब आज, चूँकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे ज़िला में बुढ़ा अमरनाथ जी यात्रा अपने शुरुआती दौर में है और ऐसे में डीडीसी साहब का ऐसे वक्त में जबकि उन्होंने फ्लैग ऑफ की है और यहाँ पर मौजूद है और इनको अभी बहुत से इंतजाम उसके देखने हैं, उनके पास वक्त कम है और सामून साहब क्योंकि इनको मैंडर पहुँचना है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तमाम अहम शख्सियात से जो यहाँ तशरीफ लाए हैं और जिनके हम बहुत मशकूर और ममनून हैं। मोहतरम हज़रात, आज हम 44वां यौम तासीस इस इदारे का मुनाक़द कर रहे हैं और हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी की बात है और हुस्न इत्तिफाक है कि जहाँ एक यंग और डायनेमिक डीसी हमारे दरमियान मौजूद है और जिन्होंने पुंछ में काफ़ी वक्त दिया भी है और वो पुंछ के जोग्राफिया से और यहाँ के समाज से बड़े तक वाकिफ भी है। आज सुबह इत्तिफाक से जब हमें पता चला कि सामून साहब तशरीफ लाए हुए हैं, सामून साहब की पूरी फैमिली और इनका एक पूरा एक रोशन किरदार रहा है स्टेट की ब्यूरोक्रेसी में, और मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में जबकि हर व्यक्ति पर सवाल है, ऐसे में सामून फैमिली और सामून साहब जैसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आज के दौर में भी अपनी इमेज को बाकी रखना, अपने करैक्टर को बाकी रखना। तो मैं सामून साहब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ और बहुत मशकूर हूँ। इसके साथ साथ राहुल यादव साहब बिल्कुल नए डीडीसी हैं, बहुत कम वक्त अभी हुआ पुंछ में आए हुए, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि एक यंग डीसी, एक डायनेमिक डीसी के जज्बात क्या होते हैं, उसके अंदर पेशेंस कितना होता है और वो काम करने का जज्बा कितना होता है, वो हम बहुत कम वक्त में देख चुके हैं और हमें बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं। जहाँ तक इस इदारे की बात है, मैं इस इतिहास में अगर चला गया तो बहुत वक्त दरकार होगा
और मैं ये चाहता नहीं कि ज़्यादा वक्त लूँ। डीसी साहब 1974 से एक छोटे से स्कूल की शक्ल में इस इदारे का आगाज़ हुआ था। आज अल्लाह का शुक्र है कि ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो चुका है और यहाँ पर 3 बड़े इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें 2 इस्लामिक स्टडीज़ के हैं जिसमें गर्ल्स का अलग है और बॉयज़ का अलग है, और दोनों को दोनों जो है वो हॉस्टल बेस्ड है। इसी के साथ साथ आप ये इदारा देख रहे हैं, तो इन तीनों इदारों में लगभग 2200-2300 के करीब बच्चे और बच्चियाँ हैं, और इसमें से लगभग 950 के करीब 850 के करीब वो बच्चे हैं जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, जिनकी पूरी परवरिश जो है इदारा करता है। जैसा कि ब्रादर खलील ने बताया कि इदारा तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ समाजी सरगर्मी में भी एक तवील मुद्दत से तमाम की शाना बशाना रहा है। चाहे यहाँ बॉर्डर माइग्रेशन हो, चाहे यहाँ सैलाब की सूरत हाल हो, चाहे यहाँ जल्जला हो, चाहे यहाँ पर बाहर से यात्री लोग आते हैं उनके ठहरने का मसला हो, हमेशा इस इदारे ने एक सेकुलर करैक्टर बना के पेश किया और यहाँ के तमाम बरादरी के साथ, तमाम मकातब के साथ, तमाम तबकात के साथ भाईचारा बनाए रखते हुए उस मैसेज को जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है वो इस इदारे ने हमेशा बाकी रखा है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमारे मुल्क को, हमारे समाज को इस बात की ज़रूरत है कि हम मजहबी रवादारी को बाकी रखें, अपनी हम आहंगी को बाकी रखें और समाज को नफरतों से और दूरियों से पाक रखें। जहाँ तक तालीम की बात है, अल्लाह का शुक्र ये है कि आज बहुत से बच्चे सिविल सर्विसेज में गए हैं, बहुत से बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन के। मैं समझता हूँ वालिद साहब का ख्वाब था कि वो बच्चे जो दूर दराज के इलाके में हैं और जिनके लिए शहर में रहकर कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सकें, हमारे वालिद मोहतरम ने एक दूरअंदेशी की सोच के तहत एक ऐसा लाहेअमल बनाया कि वो बच्चे जो जहाँ आज भी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और वो बच्चे जो आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वालिद साहब ने उन बच्चों को गाँव से उठाया और शहर के माहौल में उनके लिए हॉस्टल का इंतजाम किया, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इतना ज़रूर कहूँगा कि खिता पंजाब में ही सही मगर इस इदारे की जो कंट्रीब्यूशन है वो उसके लिए मैं यहाँ समझता हूँ यहाँ का हिंदू भी शाहिद है, यहाँ का सिख भी शाहिद है और यहाँ का मुसलमान भी उसका गवाह है। तो मैं ज़्यादा कुछ कहते हुए आप तमाम का जो शख्सियात यहाँ तशरीफ लाई हैं, बहुत सारा जो यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं, खन्ना साहब हैं, मोहतरम जनाब कपूर साहब हैं, मोहतरम जनाब प्रधान जी हैं और इन तमाम हजरात का बहुत मशहूर हूँ। जामी साहब यहाँ पर लाए हुए हैं, डॉक्टर इस्माइल साहब चीफ एनिमल हस्बेंड्री, जिनकी यहाँ एक बड़ी यहाँ पर अगर यहाँ डेयरी कंसेप्ट का कोई कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारे पंच में दूध की बड़ी किल्लत रहती थी, मगर मैं समझता हूँ डॉक्टर इस्माइल साहब जैसा एक बेदाग और करीन इमेज ऑफिसर जिसने यहाँ पर वो डेडिकेशन की जो बहुत कम अफसरों में देखने को मिलती है। बहरहाल मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। चीफ एनिमल हस्बेंड्री यहाँ मौजूद हैं, फिशरी डिपार्टमेंट के एचओडी यहाँ मौजूद हैं, एमपी मुगल साहब, चौधरी फैज साहब, मोहतरम जनाब बशीर खाकी साहब, आप तमाम का मैं बहुत मशहूर हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मौलाना सईद अहमद हबीब साहब। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी अस्कर सामून साहब से गुजारिश है कि वो कुछ पल के लिए यहाँ स्टेज पे आएंगे और आप सबसे मुखातिब होंगे। प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर प्रिंसिपल सेक्रेटरी अस्कर सामून साहब। अल्लाह का शुक्र है कि जाउल उलूम जैसा इदारा यहाँ कुछ में चल रहा है। मैं पहले भी कई बार कुछ में आ चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है जो कुछ में आया और फिर जाउल उलूम नहीं आया तो कुछ को अच्छी तरह से नहीं देखेंगे। और यहाँ बहुत बड़े शायर रहे हैं, महमूद साहब रहे हैं, किशन चंद्र रहे हैं, यहाँ बहुत बड़े अदीब रहे हैं और ठाकुर पिंची रहे हैं, अदीब रहे हैं, चारागा साहब रहे हैं। बड़े लोगों का कुछ अदब का गहवारा रहा है और ये प्योरली एक स्कॉलरली और तालीमी मजलिस है, तो दीनी मजलिस है। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है ये जानकर कि 850 बच्चे बोर्डी में यहाँ रहते हैं, 850, लगभग 2200 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और अभी मुझे सब बता रहे थे कि बच्चियों के लिए अलग हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, उनका ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका कंस्ट्रक्शन है। और इसके साथ साथ 250 लोगों को यहाँ पे जॉब दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ। और इसके अलावा यहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी जो भी मौका होगा
तो सोशल अकेडमी है, खासकर मौलाना गुलाम कादिर साहब ने 44 साल तक जितनी खिदमत की है बिला लिहाज मजहब मिलत, चाहे यहाँ पे हमारे हिंदू भाई हों, हमारे सिख भाई हों या मुसलमान भाई हों, सबकी मिलती है एक तरह की कौमी यकजहती के साथ। इस तरह से बच्चों के हमने देखा है उन्होंने किस तरह से स्टेट का ब्रेक बनाया है, नेक्स्ट ब्रेक बनाया है, बाकी चीज़ें की हैं या बाहर जाके देश के बाकी इशू में अमन का पैगाम पहुँचाते हैं। इसके लिए मैं मौलाना गुलाम कादिर साहब का, उनके पतंज अर्जुमन का, उनकी सारी टीम का, साथिया किराम का बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप बेशक नहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला की नुसरत आपके साथ रहे और आप इसको मिशन को आगे बढ़ाएं, लोगों को इल्म के नूर से नूर करें। अल्लमल इंसान मालूम यालम, अल्लमल इंसान मिन कलम, कलम से आप उनको यहाँ पे हिदायत के नूर से, इल्म के नूर से मुनव्वर करते हैं। इसके साथ साथ मुझे मौलाना साहब कह रहे थे, मैंने क्लासेस देखी, यहाँ पे आप इंग्लिश एजुकेशन, कंप्यूटर एजुकेशन भी देते हैं। उसके बाद जो लोग वहाँ पे मुफ्ती की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो फारिग हो गए वहाँ पे देवबंद से दूसरी जगह से डिग्रियाँ लेते हैं। जो दुनियावी तालीम के हिसाब से रोजगार करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं मशहूर हूँ अपने कुलीग ये डॉक्टर साहब जो हमारे साथ आए हैं, इस्माइल साहब बड़ी डॉक्टर हैं प्रोफेशन से, लेकिन ये आलिम भी हैं और पिछले 2 दिन से दौरे में मेरे साथ रहे। मेरे साथ डायरेक्टर्स भी थे एनिमल हस्बेंड्री, चीफ हस्बेंड्री के, और अभी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मेरे साथ हैं, चीफ के, एनिमल के, फिशरीज के। इन महकूमों को मैं देखता हूँ और मुझे ये इरादा था, कटरा में हम गए थे, कटरा से मैं वहाँ से आया था राजौरी से मेंढर के आगे से रोड से कर रहा था। तो मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे क्या मुश्किल आता है, गवर्नमेंट किस किस एरिया में मदद कर सकती है। और मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को आप तालीम ज़रूर दें, उसके साथ साथ इनको रोज़गार कमाने के लिए भी कोई ना कोई स्किल प्रोवाइड करें। उसमें अगर हमें गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करनी पड़े, जो भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, स्टेट के हैं या जो भी है, उसमें डीसी साहब से मैं गुजारिश करूँगा उनको जोड़ने की कोशिश करें। अभी मैं मुशर्रफ से बात कर रहा था, मैं इससे पहले हायर एजुकेशन का सेक्रेटरी था, वहाँ पर हमने एक 1.25 साल के दौरान 2 यूनिवर्सिटियाँ बनाई, कलस्टर यूनिवर्सिटियाँ, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए। राजौरी के मुल्कत साहब जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गुलाम कादिर साहब की तरह, वो आए, उन्होंने हिमालयन सोसाइटी की तरफ से मुझे अवार्ड भी वहाँ पर दिया था। हमने मुजल्ले शुरू किए उर्दू में, आला तालीम, क्वार्टरली रिसर्च इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो नेट पर भी अभी आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। गवर्नर साहब ने उसके लिए बेस्ट नफल सीखा, हिंदी पे जर्नल शुरू कर दिया, शब्द जिसमें डोगरी और पंजाबी में था। गोजरी ज़ुबान को मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पीजी लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया, पहाड़ी के लिए भी मैंने कहा था। और हमारी रीजनल लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ 50 से कॉलेज हैं, मंडी में कॉलेज का ऐलान किया और यहाँ डोंगरी में भी कॉलेज का ऐलान किया, खुद में कॉलेज कंप्लीट किया। नए कॉलेज बनने में वक्त लगेगा। यहाँ पे मैंने उम्मीद करता था कि यूनिस कॉलेज है, इसकी डिमांड नहीं है, या राजौरी में भी कुछ में भी, और एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन इसके साथ साथ राजौरी में तो आपको मेडिकल कॉलेज बनेगा और मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल भी बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। और इस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। मुगल रोड के बाद खासकर आपका जो यहाँ से सोशल इंटरेक्शन है कश्मीर वादी के साथ, इसमें उम्मीद से बेहतरी आएगी। मैं अब कल गया हुआ था यहाँ पे, आसम जो गाँव है आपका, जहाँ पे साबजी से आगे, वहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट के डिस्पेंसरी है उसको शुरुआत कराई। और मुझे कहा जा रहा था वहाँ से दोस्त मैदान, ये जो आपका जगह है बड़गाम में, दोस्त मैदान, उस एरिया में वो जाके रास्ते मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि वो उस तरह से रास्ते खुले, अल्लाह करे कि रास्ते खुले, अल्लाह करे कि यहाँ पे वाटर फेयरिंग होती है, उसमें बेहतरी आ जाए, हमारा अमन सुकून नसीब हो। उसके साथ साथ सिर्फ राजौरी और की जो जम्मू के साथ फोन लेने का भी काम है, उस पर भी काम करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से कि आपका सिलसिला चलता रहेगा। मेरी आज गुजारिश खासकर रहेगी मौलाना साहिबान से, खासकर आपसे, कि आप बच्चों को स्किल भी डेवलप करें, चाहे डेयरी में या पोल्ट्री में या दूध में, या जो इसके अलावा मछली के लिए हमने स्कीमें रखी हैं। और भी यहाँ पे हमारा रोजगार भी बढ़े, उसके साथ साथ 20-25 शीप का यूनिट वो लगा सकते हैं, डेयरी का यूनिट लगा सकते हैं, उसमें अपनी रोजगार खुद कमा सकते हैं। आजकल हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो एम्प्लॉयमेंट की कमी होने की वजह से अगर खुद वो रोजगार के लिए कोशिश कर सके, इसकी मार्केटिंग का इंतजाम हो, गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैंड होल्डिंग करे, मुझे लगता है काफ़ी बच्चे अपना रोजगार खुद कमा सकते हैं।
इन्हीं अल्फाज में मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको अपने मिशन में कामयाब करे और हमारी तरफ से भी जो खिदमत हो हम उसके लिए हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। शुक्रिया। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। Starting with the name of Almighty Allah, whose bounties are unbounded, whose mercy is unlimited, whose benevolence is everlasting, whose being is eternal, whose love is our life, whose worship is our iman. Respected chief guest, worthy guest of honor, eminent personalities from different walks of life, and my dear colleagues, Assalamu alaikum, and a very good morning to one and all present are here. I am fortunate enough that among so many talented students, I am asked to be an anchor for today's program. I am really delighted and feeling overwhelmed. I am thankful to school authority for boosting my confidence and allowing me to proceed. Being a student of Jamia is itself a blessing, and all the guys are absolutely fortunate and lucky that we are part of this historic educational institution. Jamia has introduced us with the external environment and provided us every possible help through which a community can rise and shine. For the information of all who are not aware that Jamia has the distinction of keeping their students away from Islamic studies too. Jamia not just focus on school education, but also arrange special classes of Quran Pak, Islamic studies, organizing debates, symposiums, quiz and other co-curricular activities from time to time in the school campus. So, let me call my dear brother Shakil Bane and his friends for तिलावत कुरान पाक। शराफत के असूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के असूलों से बगावत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं। किताबें और भी उतरी है दुनिया में लेकिन किताबें और भी उतरी है दुनिया में लेकिन रब के कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगते हैं, अंधे भी तिलावत करने लगते हैं। So dear brothers, please be on stage. वनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। I seek refuge to Allah from the outcast devil. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Starting with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. ताना देने वाले और ऐबी करने वाले के लिए हलाकत तो बर्बादी है। वो every kind of scandal, monger and backward. और हर ऐसे शख्स के लिए जो माल को जमा करता है। Who builds up his wealth and led by it. और वो शख्स ये ख्याल करता है कि उसका माल उसके पास हमेशा हमेशा रहेगा। Thinking that his wealth would make him last forever. नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा शख्स जरूर जरूर हुतमा में डाला जाएगा। By no means he will be sure to be thrown in the death which breaks in the pieces. और तुम क्या जानोगे हुतमा क्या है? And what will explain the thief which breaks in the pieces? अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। It is the fire of Allah, call it to a blaze. जो दिलों तक पहुँच कर ही रहेगी। In this dot, mount right to the heart. ऐसे लोग उसमें बंद कर दिए जाएंगे। It shall be made into a velvet avatar. ऐसे लोग बड़े
बोलोगे in the columns of officers. अल्लाह ताला हमेशा सच्चा और बुजुर्ग को बरतर. Allah speak always. वहीं स्कूल में पढ़ने वाले तलबा के लिए ये जरूरी भी है कि वो कुरान पाक का 30वां पारा हिफ्ज करें. इस साल भी 60 ऐसे तलबा हैं जिन्होंने 30वां पारा हिफ्ज किया है. मैं चेयरमैन जावलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मौलाना सईद अहमद हबीब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मेहमान किराम को स्टेज पे लेके आए ताकि 10 से 12 उन बच्चों को इनामात से नवाजा जाए जिन्होंने इस साल 30वां पारा कुरान पाक हिफ्ज किया है. बच्चों के नाम बोलता रहूंगा, प्लीज पहले करके स्टेज पे आते हैं. सबसे पहले 10th क्लास की तालिबा है हुमैरा अख्तर. हुमैरा अख्तर मंदिर से आगे बढ़ेंगी. ये 10th सेक्टर की स्टूडेंट है. इसके बाद आसिया कौशल. सोनिमा अख्तर. आबिदा चौधरी. फरजाना कौशल. आसमा मुमताज. इसके बाद मरियम निसा तैयार है. शरीन अख्तर. राबिया बेगम. चलिए राबिया बेगम. आसमा नजीर. आसमा नजीर. लो बेटा आइए आगे आइए. तमाम बेटियों को एजाज और इनामत से नवाजा जा रहा है. तो मुझे एक शेर याद आया आज के हालात देख के कि खुफिकमंद आज के हालात देखकर बेटी की मामूस लिए सहमी हुई है. बेटी की मामूस लिए सहमी हुई है. आसमा मैंने इनके बाद आई एनुअल डे का प्रोग्राम क्योंकि 2 दिन का है, इसलिए अभी फिलहाल 12 से 15 बच्चों को मेडल और पेट वाले पास से नवाजा जा रहा है. इसके घरवार देवा बदलवार देवा मीना में मोहम्मद तलवार देवा. घरवार देवा बदलवार देवा मीना
मोहम्मद तलवार देवा इरादा की मोला की तौफीक देवे मदीने दी जन्नतों में चलवार देवा इरादा की मोला की तौफीक देवे मदीने दी जन्नतों में चलवार देवा। नाथ पाक सलात फरमाई। है गोद में हलीमा वो गोहर लिए हुए नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए और हर उम्मती की प्यास बुझाने के वास्ते सामने मोहतरम आज मेरा गला मेरा साथ नहीं दे रहा इसलिए खामोश न रहे। हर उम्मती की प्यास बुझाने के वास्ते 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 सरकार होंगे हश्र में कौसर लिए हुए सरकार होंगे हश्र में कौसर लिए हुए नबियों में सबसे आला पैगंबर लिए हुए और सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में जितनी भी खूबियां है रिसालत माब में उलझाना उलझाना फरिश्तों सवालों जवाब में उलझाना फरिश्तों सवालों जवाब में सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में जितनी भी खूबियां है रिसालत नाब में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day.
upon him, wanted to put a stop to all the cruelties to women. He preached kindness towards them. He told the Muslims, fear Allah subhanahu wa ta'ala in respect of women, and the best of you are those who behave best to their wives. So, by summing up the whole topic, it can be said that Islam is the first one that embraces women with the right of all social, economical, legal and political rights before the 15th century. It is very unjust if somebody is blaming Islam for the present state of women. In fact, it is not Islam to be blamed. It is because of forgetting the teaching of Islam. Now here, I am going to conclude my speech with this wonderful stanza. मुनज़्ज़म ज़िंदगी उसे, मुज़य्यन ज़िंदगी उसे, मुनज़्ज़म ज़िंदगी उसे, मुज़य्यन ज़िंदगी उसे, तरक्की की हसी मंजिल का एक उन्वान है औरत। कैसी माँ है, कैसी बेटी, कैसी बीवी, कैसी बहना, कैसी माँ है, कैसी बेटी, कैसी बीवी, कैसी बहना, हर एक रिश्ते में आली ज़रफ़, आली शाह है औरत, हर एक रिश्ते में आली ज़रफ़, आली शाह है औरत। Thank you very much. अब मैं बयां, कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूँगा अब मैं बयां, कोई न की जुबान लौट के आजा मेरी माँ। कुछ होकर भी काश तुझे मेरा अपना सब कुछ खोकर भी सोना सोना लगता है, घर मेरा सब कुछ होकर भी काश तुझे मेरा पाऊं, अपना सब कुछ खोकर भी तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है, तेरा वजूद ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है, ढूंढो तुझे मैं
कहाँ कहाँ लौट के आजा मेरी माँ। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ न आई है। तेरे गुजर जाने के बाद कब्र पे नजर जमाई है। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ न आई है। तेरे गुजर जाने के बाद कब्र पे नजर जमाई है। देख के मेरी आंखें नम भर जाते थे तेरे गम से। तेरा बेटा रो रहा है माँ, आ जाना, आ जाना, आ जाना। तेरे गम आंसू पोंछने आ जा यहाँ, लौट के आ जा मेरी माँ, लौट के आ जा मेरी माँ। तुझे हंसी मेरी जान जी न सकूंगा तेरे बिना। You're my sweetheart mama। रूहानी अफसरदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है। तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। रूहानी अफसरदा है क्यों तेरे बिन वो जिंदा है। तुझको राजी क्यों न किया सोच के भी शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता। तेरी रजा अल्लाह की रजा माफ मेरी कर देना खता। पढ़ के बख्शूंगा कुरान, लौट के आ जा मेरी माँ, लौट के आ जा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान जी न सकूंगा तेरे बिना। You're my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama।